पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर आरोप लगता है कि वो मुसलमानों के वोट की राजनीति करती हैं और इसलिए वो घूम घूम कर सफाई देती हैं। बंगाल में जारी ममता राज के माहौल को समझिए। एक बस को दिन दहाड़े रोका जाता है और उस बस पर लगे भगवा झंडे को उतार दिया जाता है। इस दौरान लोगों की भीड़ बस को ऐसे घेर कर खड़ी है मानो वो किसी विजय समारोह का हिस्सा हो। इस पूरे वीडियो में कहीं भी ममता बनर्जी की पुलिस एक्टिव नजर नहीं आ रही है। पुलिस वहां खड़ी जरूर है, लेकिन वो यहां उपद्रवियों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम है और यहां बस ड्राइवर को मजबूर किया जाता है कि वो जो भगवा झंडा था उसको उतारा जाए। क्या ऐसा संभव है कि दर्जनों लोगों की भीड़ किसी वजह से जुट जाए और पुलिस को खबर तक ना हो? पुलिस यहां सामने खड़ी रहती है, लेकिन लाचार बनी हुई रहती है। यहां जो मुस्लिम भीड़ है वो इस ड्राइवर को मजबूर करती है कि वो भगवा झंडे को उतारे और इस भीड़ में आप ये भी देखेंगे कि फिलिस्तीन का झंडा लहराया जा रहा है। ये बांग्लादेश नहीं, बंगाल है। वो बंगाल जहां पर ममता बनर्जी की सहिष्णु सरकार है। कोलकाता में भीड़ ने एक बस को जबरन रुकवाया। देखते ही देखते सैकड़ों लोगों ने बस को घेर लिया। बस वाले की गलती सिर्फ इतनी सी थी कि बस पर भगवा झंडा लगा हुआ था। फिर क्या था, एक शख्स बस की छत पर चढ़ा और भगवा झंडे को ऐसे उतारा मानो इस सनातनी झंडे से किसी को चिढ़ाया जा रहा हो। लेकिन बंगाल में भगवा झंडे का शायद यही मतलब है, इसीलिए तो तालिबानी तरीके से इसका अपमान किया गया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया में शेयर किया और सवाल उठाए। भगवा झंडा जिस तरीके से ड्राइवर को ऊपर रेडिकल ने प्रेशर करके खुलाया, माने दिन दहाड़े पुलिस का सामने, ये बहुत शर्म की बात है। हम लोग कार्रवाई कर रहा है। वहाँ का हिंदू संगठन ने कल शाम को ही एफआईआर लॉन्च किया है विद वीडियो फुटेज। सवाल ये उठता है कि भगवा झंडा हिंदुस्तान में नहीं लहराएगा तो क्या पाकिस्तान में लहराएगा? आखिर भारत भूमि पर किसी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो भगवा झंडे को बस से उतार दे? हमारी आज की बहस भी इसी मुद्दे पर है। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो बीजेपी लगातार हमला बोलती रहती है, ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण के आरोप लगाती रहती है और एक बार फिर से हमला बोला है बीजेपी की ओर से, जिस तरह से कोलकाता में बस से भगवा झंडा उतारा गया है। कट्टरपंथियों ने भगवा झंडे को उतरवा दिया। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, कोलकाता में जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था वक्फ कानून के नाम पर, उसमें भगवा झंडे को उतरवाया गया और ऐसे में यही सवाल उठता है कि भगवा से इतनी नफरत क्यों है? यहां दावा यह किया जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, फिलिस्तीन के झंडे लहराए जा रहे थे, कई दूसरे देशों के झंडे यहां पर नजर आ रहे थे, इस्लामिक झंडे थे, लेकिन बस में एक भगवा झंडा कबूल नहीं था और इस वजह से वहां जो भीड़ थी उसने घेर करके ड्राइवर को मजबूर किया कि वो इस झंडे को उतारे। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बस पर ये प्रदर्शनकारी चढ़ भी गए थे और बस के ऊपर चढ़ करके बाकायदा इस्लामिक झंडा यहां लहराते हुए नजर आए हैं। ये उसी बस की तस्वीर बताई जा रही है। जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें से भगवा झंडे को उतारा गया और उसके बाद उसी बस के ऊपर चढ़ गए प्रदर्शनकारी और बाकायदा अपना धार्मिक झंडा लहराते हुए नजर आए हैं। इस दौरान जश्न मनाती हुई भीड़ नजर आई है, जैसे कोई मैदान मार लिया हो, कोई विजय हासिल कर ली हो, कोई फतेह हासिल कर ली हो भगवा झंडे को उतरवा कर। कोलकाता से हमारे सहयोगी अयान घोषाल इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। अयान, दर्जनों लोगों की भीड़ बस से भगवा झंडे को उतरवाती है। वहां फिलिस्तीन का झंडा लहराया जा रहा था, दूसरे धार्मिक इस्लामिक झंडे लहराए जा रहे थे, लेकिन एक भगवा झंडे को बर्दाश्त नहीं किया गया। बिल्कुल, और जो लोग ये काम किया उन लोगों का जो जुलूस था वो था सरासर वाकफ कानून के खिलाफ। वो जो प्रोग्राम था वो रामलीला मैदान पे था, जो कि मौलाली मोड़ से करीब करीब 500-700 मीटर की दूरी पर है। और मौलाली मोड़ में जो नॉर्मल ट्रैफिक है, वर्नाकुलर ट्रैफिक जिसको हम बोलते हैं, उसमें से एक बस यात्री लेके जा रहा था। उसका कसूर क्या था? उसका जो ड्राइवर था उसके सर के बिल्कुल ऊपर विंडो के बाहर एक झंडा था जिसमें जय श्री राम लिखा हुआ था। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए पद्मश्री कार्तिक महाराज जी है, भारत सेवाश्रम संघ उसके प्रभारी। हम आपसे पूछना चाहते हैं महाराज, हम स्वागत करते हैं आपका जी न्यूज में। हम आपसे पूछना चाहते हैं किस तरह का रवैया है कि यहाँ पे श्री राम लिखा हुआ झंडा उतर फेंका जाता है और फिलिस्तीनी झंडा यहाँ पे लहरा दिया जाता है? यहाँ तो फिलिस्तीनी झंडा है, हमारा मुर्शिदाबाद में तो पाकिस्तानी की झंडा, लेकिन जय श्री राम तो कोई बीजेपी का झंडा नहीं है ना।
ये तो भारत के जो गरिमा, भारत के जो साधु संत महात्मा लोग, इन लोग के झंडा है। इन लोग ये भगवा कपड़ा पहनने के, भगवा कपड़ा कौन पहने थे? स्वामी विवेकानंद भी पहने थे, स्वामी प्रणवानंद जी भी। ये तो त्याग का प्रतीक आप भी पहने हुए। नहीं, मेरा ये सीधा का सीधा सवाल है कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी की प्रशासन, क्या आपको लगता है कि इस तरह का जो कार्रवाई है उसके खिलाफ, क्योंकि वहाँ पुलिस खड़ा था, मैंने आपको वीडियो दिखाया, पुलिस चुपचाप वहाँ पे खड़े हैं, तो ये कौन सा पुलिस? ये तो मदद देना, तुष्टिकरण ऐसे कोई आता, तुष्टिकरण होने से ही तो अभी हिंदू लोग रास्ता में उतरे थे। तो आप क्या कहेंगे आने वाले दिनों में, आप जिस तरह से हम देखते हैं कि भगवा आप यहाँ पे उत्तरीय पहन के निकले हैं, तो क्या ये इस तरह का अटैक तो आपके ऊपर भी हो सकता है? हो सकता है, आपके ऊपर हो सकता है। आप यहाँ पे आप भगवा पहने, सैफ्रॉन पहने, आपका ऊपर भी हो सकता है। हो सकता है। किस तरह का क्या माहौल मुझसे में हम पूछे खड़े कि हैं? भगवा पहनने क्या पर होगा डर आने लगता वाले है क्या दिनों में? कोलकाता बताइए। में? आगे वाले जिलों में कोलकाता में भगवा कपड़ा- अयान पूछिए, क्या आप भगवा भी तो है पहनने से ना, डर तो भगवा नहीं पहनते लगता? हैं। क्या आपको गर्व महसूस होता है? होता है। आपको गर्व महसूस होता है? ये जो आपने भगवा पहन के रखा, आपको गर्व महसूस होता है कि नहीं? नहीं अयान, ये पूछिए कि कोलकाता में डर तो नहीं लगता? भगवा झंडा जिस तरह से उतार दिया गया, भगवा कपड़े भी तो नहीं उतरवा दिएंगे, कोई डर तो नहीं लगता इनको? वही तो है भगवा है। महाराज आपको तो छोड़िए, आपके पीछे तो सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, हम दिखाना चाहते हैं महाराज हम दिखाना चाहते हैं, आपके पीछे सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आप पद्मश्री है। लेकिन ये जो आम आदमी है, क्या आपको डर नहीं लगता कोलकाता में रास्ते में चलते हुए? आपको डर नहीं लगता आप डरते हैं ना? डरते हैं। आप डरते हैं? डरता है। आप डरते हैं? आप डरते हैं? ठीक है ये जो डर का ठीक है। माहौल है, ये कब जाएगा अयान, महाराज? अयान हमारे साथ प्रमोद भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रमोद, भाईजान की तरफ से विरोध प्रदर्शन की बात कही जा रही है, लेकिन कोलकाता से बड़ी ही शर्मनाक तस्वीर सामने आई है कि भगवा झंडे को बस से उतार दिया गया। यानी हजारों इस्लामिक झंडे लहरा रहे थे, उससे कोई दिक्कत नहीं, एक भगवा झंडा वहां सुरक्षित नहीं था। हाँ, ये तो भोपाल है। इस भोपाल की सड़कों पर से लेकर जो ईद की बड़ी नमाज है उसमें फिलिस्तीन को लेकर प्रार्थना होती है। कल वक्फ बोर्ड को लेकर जो बड़ा प्रदर्शन हुआ उसमें भी फिलिस्तीनियों को लेकर बाकायदा दुआ पड़ी गई। अब ये वीडियो है जो बस से भगवा झंडा उतरवाने का, ये भोपाल के मौलानाओं को मैं दिखाता हूँ। ये एक बार इकट्ठा हो जाइए, आप सब लोग हो जाइए, ये वीडियो देखिए जरा, 10 सेकंड में प्ले करूंगा आपको, देख लीजिए, मेरी तरफ मत देखिए वीडियो। पुलिस प्रशासन का फेलवर है ये एक मिनट तो ये देखिए। पुलिस प्रशासन का ये- फेलवर है। ये- अगर कहीं विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वीडियो तो देख लीजिए। मैंने देख लिया वीडियो, झंडा सा लगा हुआ है, मैं देख रहा हूँ। हाँ। अगर कहीं विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वीडियो में क्या देखा? क्या पुलिस देखा? प्रशासन का फेलवर है ये। हाँ। अगर पुलिस को क्या ये सही है? हाँ? क्या भगवा झंडा उतारना ठीक है? बात हरे और भगवे की बात मत करिए आप। हम सब भाई नहीं, सही है कि हिंदू गलत? समाज प्रमोद, भाई सही सवाल भाई। पूछा आपने, सही है कि गलत? लेकिन उनसे अगर पूछिए। कहीं विरोध प्रदर्शन चल रहा इतने बड़ा है, क्यों है? पुलिस प्रशासन का फेलवर है, ये पुलिस का फेलवर है। नहीं, भगवा झंडा सही उतारना सही था कि गलत? भाई भाई है, बिल्कुल है। फिर भड़क क्यों गया भगवा पे? भगवा पे नहीं भड़का, मैं गलत बात कर रहे हैं आप। भाईजान भगवे पे नहीं भड़के। ये भगवा क्यों उतरवा लिया? आप बात सुनो, आफ्ताब आलम का ये एक मिनट। आफ्ताब आलम का ये कहना है कि हम भाई भाई तो हैं। ये तो बी पार्टी जो बी ग्रुप होता है, वो ऐसे आने के बाद हर एक को डराना चाहते हैं जी। कोई किसी का फंक्शन चल दिया तो कोई बीच में घुसेगा तो क्या होगा, आपको जाने। तो वहाँ भगवा झंडा लगा के नहीं जा मतलब बात ही नहीं फिलिस्तीनी है। झंडा चलेगा, फिलिस्तीनी झंडा चलेगा, भगवा झंडा नहीं चलेगा? वहाँ पर आपको जाने की जरूरत क्या है? वहाँ फिलिस्तीनी झंडा चलेगा? कोई भी नहीं चलेगा। अगर हमारा तो रहा है फंक्शन, भोपाल में, दुआ पढ़ लेते हैं। आपके फंक्शन में अगर हम भी चले गए, नहीं, सड़क उनकी है क्या? सड़क खरीद ली क्या? विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो सड़क उनके पर कब्जा हो गया क्या? हो, जब कोई साई पे आता है तो आप खर्च से दूसरी तरफ ले जाते हो, बिल्कुल भटकाने वाली बात है। क्या किसी का भी फंक्शन अगर चल रहा है, क्या कोई ये भी, वीडियो सही सुनो है? आप, वीडियो को दिखा के हम वीडियो बता देते हैं, आपकी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो आप इसमें हम लोगों में दरार डालने जी। वाली बात है जो आप कह रहे हैं। कौन डाल रहा था? हम तो हर एक के ठीक है। मजहब का सम्मान प्रमोद, आप बात हैं, करते रहे, हमारे पैसा सहयोगी देते प्रीति हैं। भी हमारे साथ हैं। प्रीति, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 100 मुस्लिमों के बीच 50 जो हिंदू वहां वो भी सुरक्षित नहीं होते हैं। यहां हजारों इस्लामिक झंडों के बीच एक भगवा झंडा सुरक्षित नहीं हुआ, उतार दिया गया। प्रीति, आप हमें सुन पा रही हैं? प्रीति के पास हम आगे जाएंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस जी। तरीके से इस समय जी बोले आप प्रीति। इस समय मैं लखनऊ में हूँ, और लखनऊ में आपको याद होगा कि सीएम योगी ने कुछ दिन पहले एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 100 लोगों के बीच में एक मुस्लिम सुरक्षित हो सकता है, लेकिन एक जो है जो हिंदू है वो मुसलमानों के बीच में सुरक्षित नहीं हो सकता। और ये बात कहीं ना कहीं ग्राउंड पर सही होती नजर आई है, क्योंकि जिस तरीके से भगवा झंडा पश्चिम बंगाल में उतारा गया है, उसको लेकर यहाँ पर हिंदू महासभा के कुछ लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी, उनसे बात करते हैं। बताइए, जिस तरीके से आपने वीडियो देखा, पहले ये बताइए जी जी देखा। क्या देखा वीडियो में?
किस प्रकार से मुर्शिदाबाद में, बंगाल में, तमाम जगह पे वक्फ कानून का विरोध जो हो रहा है।